3 दिनों में ही आंखों से चश्मा उतार फेंकेंगे। आंखों की रोशनी 100% तक बढ़ा देगा ये नुस्खा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बचपन से ही आई साइट का वीक हो जाना ये जेनेटिकली होता है, लेकिन आजकल कंप्यूटर और मोबाइल ज़्यादा चलाने के कारण छोटे बच्चों की, आजकल के नौजवान युवतियों की और लड़कों की, लड़कियों की नज़र दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रही है। तो उसको ठीक करना बहुत ही आसान होता है, कुछ होम रेमेडीज़ होती हैं। हम आज इस वीडियो में एक पाउडर बनाना सीखेंगे, जो कि छोटे बच्चों का -6-6, 8-8 नंबर का, अगर आप जवान हो चुके हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, 6-6, 8-8 नंबर का प्लस का माइनस का चश्मा लगा है, उसको भी उतार करके फेंक देता है। लेकिन जैसे मैं आपको बनाना सिखाऊँगा वैसे ही बनाना है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, तो कृपया करके लाइक कर दें। मेरा मोटिवेशन अप हो जाता है, मेरा इंस्पिरेशन बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की रोज़ाना आपको मेरे चैनल पे वीडियोज़ मिलती रहेंगी, और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मामरा गिरी ली है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों देसी कश्मीरी बादाम। ये बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है, लेकिन आप जो मार्केट से अमेरिका के, कैलिफोर्निया के बादाम 600 रुपये किलो लेकर के आते हैं, उनके बीच में ऑयल कंटेंट, तेल की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है। वो वाला बादाम आपको नहीं लेना है, आपको कश्मीरी मामरा गिरी लेनी है। ये 3 से 4 हज़ार रुपये किलो होती है, लेकिन आप कहेंगे कि यार हम इतने महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते। आंखों की रोशनी के लिए आपको कम से कम 1-1 लाख रुपए का ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है, तो उससे अच्छा है कि आप 2-3 हज़ार रुपये के 1 किलो बादाम लेकर के आइए। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैंने मगज़ के बीज लिए हैं। आप लोग इसको क्या कहते हो, मुझे नीचे लिख के ज़रूर बताओ, क्योंकि इसको अलग-अलग जगह कई लोग खरबूजे के बीज कहते हैं, कहीं तरबूजे के बीज कहते हैं, कहीं मगज़ के बीज कहते हैं। आप लोग क्या कहते हो, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि और भी ऑडियंस को पता चले कि ये किसके बीज होते हैं, क्योंकि भारत में अलग-अलग जगह से इसको अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। फिलहाल मगज़ के बीज में दोस्तों प्रचुर मात्रा में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, ऐसे विटामिन ई, ए, बी12 के, इसके अलावा फास्फोरस, फाइबर बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि दोस्तों हमारी जो रेटिना होती है ना आँखों की, जहाँ पे इमेज बनती है। अब देखिए इमेज कैसे बनती है, आप कोई भी चीज़ को देखते हैं, उसकी रिफ्लेक्शन आपकी आँखों में होती है। आँखों के पीछे रेटिना होता है, रेटिना में इमेज बनती है। वो इमेज जब सही से बनती है, एकदम सही फोकल लेंथ पे बनती है ना, तो तभी जा करके दोस्तों आपको ढंग से दिखाई देता है। किसी की अगर इमेज ही ढंग से नहीं बन रही है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं है, तो उसकी इमेज वहाँ पे सही से नहीं बनेगी और उसको कम दिखाई देगा। अंधेपन की समस्या को भी ठीक करने के लिए मगज़ के बीज बहुत बेहतरीन होते हैं। बस प्रयोग करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, जो कि आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल 5 से 6 अन्य और भी जड़ी बूटियों का हमें प्रयोग करना है, और सभी को मिला करके हमको एक पाउडर बनाना है। उससे पहले आंखों की रोशनी जिनकी कमज़ोर है, उनको नंगे पैर हरे घास में सुबह या फिर शाम को, जो हरी हरी घास होती है उस पर नंगे पैर चलना चाहिए, क्योंकि हमारे पैर के नीचे कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, उन पे प्रेशर पड़ता है, तो दोस्तों हमारी आंखों की रोशनी, हमारे रेटिना की इमेज सही से बननी शुरू होती है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन सही से पहुँचता है। इसके अलावा रात को सोते समय देसी गाय का, जो देसी गाय होती है, ध्यान से सुनिए, उसका जो घी होता है बिलोना मेथड से निकाला गया, मट्टी की हांडी में, दोस्तों वो वाले घी का प्रयोग अगर आप अपने पैरों के तलवे के नीचे करते हैं, और या फिर घर पे घी बनाते हैं देसी गाय का, तो ये जो घी होता है पैरों के तलवे के नीचे मालिश करने से भी आंखों की रोशनी तेज होने लगती है स्लोली स्लोली। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि एक्यूप्रेशर का जो मेन पॉइंट होता है वो पैरों के तलवों के नीचे होता है। पहले ज़माने में लोग नंगे पैर चलते थे, उनकी आंखों की रोशनी खराब भी नहीं होती थी। एक और चीज़, जिनकी आंखों की रोशनी खराब है उनको क्या करना है, मिट्टी की जो पट्टी होती है, जो कि आपने नेचुरोपैथी में देखी होगी कि एक जो बाल्टी होती है उसमें मिट्टी डालते हैं, उसके बीच में थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, और एक कॉटन का क्लॉथ होता है, पतला सा सूती कपड़ा, वो उसके बीच में डुबो करके आंखें एकदम बंद रखते हैं। आपको आंखें नहीं खोलनी होती हैं बिल्कुल भी, क्योंकि मिट्टी घुस जाएगी, तो उसको आंखों में लगा करके बांध करके रखते हैं, और 15 से 20 मिनट के बाद खोल देते हैं, आंखों को धो लेते हैं ठंडे पानी से। ये भी बहुत अच्छा होता है। वैसे अगर मैं नुस्खे पे वापस आऊँ, तो यहाँ पे अगले नंबर पे हमने धनिया के बीज लिए, धनिए के बीज, और खासकर हरा धनिया। ये बीजों को थोड़ा सा कूट करके अगर आप मिट्टी में फेंक देंगे तो उससे धनिया भी उग जाता है। तो ये जो दोस्तों हरी धनिया के बीज होते हैं जिससे उगता है, ये भी बहुत बेहतरीन होते हैं, आपकी आंखों की रोशनी में
बढ़ावत करने के लिए। अब देखिए एक चीज़ ये है कि जो हरी धनिया होता है ना, अगर आप उसका रस निकाल करके नींबू मिला करके पानी में सुबह कंज्यूम करते हैं, थोड़ा सा शहद मिला करके, ये भी आंखों की रोशनी को बहुत तेज़ी से तेज़ करता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में एक पाउडर बनाना सीखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैं धनिया के बीजों का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि धनिया के बीज में भी ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी आंखों में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। अगले नंबर पे यहाँ पे मैंने फेनल सीड्स लिए हैं, जिसको हम कहते हैं दोस्तों सौंफ के बीज। अब देखिए सौंफ जो होता है ना, प्राचीन काल से आंखों की रोशनी जिनकी कमज़ोर है उसकी मेडिसिन को बनाने में सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो आप सभी सौंफ को माउथ फ्रेशनर के तौर पे खाते होंगे, यानी कि मुंह से बदबू ना आए, पेट का हाजमा खाना खाने के बाद अच्छा रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे, कब्ज ना हो। मुझे पता है इसके ये भी फायदे होते हैं, आप सबको भी पता होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ चरक संहिता में दोस्तों चौथे अध्याय में सबसे पहले चैप्टर में ये बताया गया है कि जो सौंफ होते हैं उनका मिश्री के साथ, काली मिर्च के साथ में और साथ में अगर आप बादाम के साथ प्रयोग करते हैं तो ये आंखों की रोशनी को तेज करते हैं। तो ये इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सौंफ कितने फायदेमंद होते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो पाउडर बनाना सिखाऊंगा ना, वो पाउडर आपको उतनी ही मात्रा में सभी जड़ी बूटियां डालनी है जितनी मात्रा में मैं आपको आज इस वीडियो में दिखा रहा हूं। तो आपको ध्यान से देखनी है, बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी, तो ध्यानपूर्वक देखिए मैं कैसे बना रहा हूं इसको। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूं कि सभी की क्वांटिटी कितनी कितनी लेनी है। यहां पे मैंने सौंफ लगभग मान के चलिए 20 से 25 ग्राम की मात्रा में लिए। अगर आप एक महीने के लिए गर्मियों में पाउडर बना रहे हो तो आपको 20 से 25 ग्राम की मात्रा में सौंफ लेने हैं। यहाँ पे मैं धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब कई लोग मीठा नहीं खाते होंगे, वो उनके लिए ऑप्शनल है, ये आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मिश्री के बीच में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि आंखों की रोशनी में बढ़ावत करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, आईसाइट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत बेहतरीन होती है। दोस्तों आंखों की रोशनी कमज़ोर है तो लगभग मान के चलिए अगर मैं ये 3 से 4 दिन का नुस्खा बना रहा हूँ तो मैं इतनी मात्रा में, ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ना छोटा छोटा आधा चम्मच, इतनी मात्रा में आपको उतना ही सौंफ डालना है जितना मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, उससे अधिक नहीं डालना है। अब ये जो मैं पाउडर तैयार करूँगा ये 3 से 4 दिन का करूँगा पाउडर। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे मगज़ के बीज डाल दिए। ध्यान से देखिए मैं कितने बीज डाल रहा हूँ मगज़ के, ध्यान से देखिए। जितनी क्वांटिटी में ऐड करूंगा ना आपको उतनी ही क्वांटिटी लेनी है, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं आपको लेनी है। अब यहाँ पे मैंने धनिया के बीज ले लिए दोस्तों। धनिया के बीज आप देखिए ध्यान से, छोटे वाला मैं सब्जी खाने वाला चम्मच का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उतने ही डाले मैंने। 3 से 4 काली मिर्च इसके बीच में ज़रूर डालें। काली मिर्च ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में और आंखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत अच्छी होती है। खासकर जो हमारे रेटिना होती है ना, वहाँ के लिए काली मिर्च बहुत अच्छी होती है। बादाम मैंने 8 से 10 लिए हैं, यहाँ पे मैं डाल दूंगा। इस तरह से आपको डाल देने हैं और सभी को दोस्तों आपको क्या करना है, बारीक पीस लेना है। स्वाद के लिए, यहाँ पे टेस्ट के लिए मिश्री मैंने मिलाई है। देखिए खाली इस जड़ी बूटी का फ़ायदा ना आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए नहीं होता है। ये जड़ी बूटी है पाउडर का अगर आप प्रयोग करोगे ना, तो ये जो दोस्तों पाउडर है ये आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाएगा, ताकत को भी बढ़ाएगा, चुस्ती फुर्ती को बॉडी में बढ़ाएगा। हड्डियों की कमज़ोरी रहती है, हड्डियों से कटकट की आवाज़ आती है, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, चेहरे पर चमक नहीं है, बाल बहुत अधिक जिनके झड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों हड्डियाँ कमज़ोर हैं, आपकी विटामिन डी की कमी है, खून की कमी है, इम्यूनिटी अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर है तो उसके लिए भी, ये सभी बीमारियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन आंखों की रोशनी के बारे में, ठीक करने के बारे में बात करें तो रात को सोते समय ये जो पाउडर बन करके तैयार हुआ है इसको कांच के डब्बे में स्टोर कर लेना है आपको, और आधे छोटे चम्मच की मात्रा में दूध के साथ या फिर हल्के गुनगुने तांबे के बर्तन के पानी के साथ देना है। आंखों की रोशनी 100% तक बढ़ेगी 15 ही दिनों में दोस्तों, और साथ में आईसाइट आपकी तेज हो जाएगी, चश्मा